हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। आज की रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है। उसमें हम डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। मैंने आटा नापने के लिए घर का 1 कप ले लिया है। आप चाहे तो कप, कटोरी या फिर मेज़रमेंट वाले जो कप आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके से कप सभी के घर में होते हैं तो आसानी होती है नापने में। तो मैंने यहाँ पर इसी कप के नाप से 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप ही मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। अगर आप मैदा लेना नहीं चाहते हैं तो उसकी जगह आप बारीक वाली सूजी को पीस कर ले सकते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल दी है। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पर नाप बताया है उससे बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी हो बनकर तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पर 2 इलायची के दानों को निकाल लिया है और उसे थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है। दरदरा आप डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है 3 चम्मच देसी घी। घी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये मिश्रण है मेरे को ड्राई लग रहा है, मोइन है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच मोइन है इसके अंदर और ऐड करूँगी। जब हम किसी भी रेसिपी में मोयन डालते हैं तो वो अच्छे से डालना चाहिए, तभी हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से अब इसको मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा ये मोयन है वो बनकर तैयार हो गया है और आप देख रहे होंगे कि मिश्रण से मुट्ठी है वो अच्छे से बन रही है। तो अब हम यहाँ पर आधा कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसका एक टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और आधा कप पानी है उसमें से भी थोड़ा सा पानी है वो बच जाएगा। आपको एक साथ सारा पानी नहीं ऐड करना है। तो ये रेसिपी दिवाली स्पेशल है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। तो मैं आज 2 तरीके से आपको इस रेसिपी को बनाना बताऊंगी। तो हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप से भी कम पानी यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ पर डो को ढक कर रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं डो अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 10 से 15 मिनट के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक पार्ट को हम वापस से ढक कर रख देंगे। तो हमने यहाँ पर एक पार्ट है वो ले लिया है और अब हम इसका एक रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें एक पतला सा रोल है वो बनाकर तैयार कर लेना है। ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है और चाकू की सहायता से हमें इस तरीके से कट लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर 1 अंगुली के गैप में जितना कट होता है उसी तरीके से हमने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। तो ये देखिए एक डिज़ाइन तो हमारी इस तरीके से शक्करपारे की बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं शक्करपारे को। और लेकिन मैं यहाँ पर अलग डिज़ाइन से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक झारा लिया है और हमने यहाँ पर जो कट किए हैं उनमें से एक पीस लेकर इस तरीके से झारे पर लगा देंगे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसके ऊपर हम यहाँ पर ये डिज़ाइन है वो बना लेंगे। और रोल करते हुए आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाकर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर एक फोक से भी बनाकर बता देती हूँ। तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से जिस तरीके से हमने झारे पे रखा था उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी ऐसे रख लिया है और रोल करते हुए हमें इसको डिज़ाइन दे देना है। आप हाथों से इसको प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन है वो अपने आप से इस पर बन जाएगी। और ये देखिए हमारे नए तरीके के शक्करपारे वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने सारे शक्करपारे इसी तरीके से झारे पर बनाकर तैयार किए हैं। तो बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये हमारी नई डिज़ाइन के शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो सारे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। तो अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो गैस पर मैंने ऑयल है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल ज़्यादा गर्म हमें नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर जिस तरीके से हम मठरी या कचौड़ी समोसे बनाते हैं उसके लिए हम जो ऑयल यूज़ करते हैं उसी तरीके का हल्का गर्म ऑयल हमें यहाँ पर चाहिए होता है। तो सारे शक्करपारे मैंने यहाँ पर फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो हम तब तक ये पक रहे हैं हम दूसरे तरीके से जो हमने डो रखा है उसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा डो है वो ले लिया है और एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है और इसे हम बेल लेंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी चपाती वो बनाकर तैयार कर ली है। ज़्यादा पतली हमें नहीं रखनी है, मीडियम साइज़ में हम इसकी मोटाई रखेंगे
और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके ऊपर घी। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डालकर इसके ऊपर अच्छे से फैला लिया है। और अब हम इस पे डाल देंगे सूखा मैदा। तो थोड़ा सा हमें इस पे सूखा मैदा है वो डस्ट कर देना है। अब हम इस चपाती को एक साइड से हाफ फोल्ड कर देंगे और जिस तरीके से हमने पहले ऑयल और मैदा डस्ट किया था उसी तरीके से हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर अच्छे से इसके ऊपर घी है वो डाल दिया है और थोड़ा सा हम मैदा डस्ट कर देंगे और दूसरी साइड का जो पोर्शन है इसके ऊपर हम लगा देंगे। और अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी और मैदा है वो छिड़कना है, तो जिससे कि हमारा जो ये शक्करपारा है बहुत ही अच्छे से लेयर वाला बनकर तैयार होगा और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। अब हमने यहाँ पर इसको एक साइड से फोल्ड कर दिया, अब दूसरी साइड से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। आप जिस तरीके से देख रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको बनाना है। और अच्छे से हमने इसको स्क्वायर शेप दे दिया है, तो अब हम इसको भी बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। तो इसकी भी हमने यहाँ पर एक स्क्वायर चपाती बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इसको चाकू से कट कर लेंगे। शेप आप कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में ही कट किया है। तो इस तरीके से भी आप ये शक्करपारे हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 डिज़ाइन बनाना आपको बताया है। आपको जो भी पसंद हो उस तरीके से आप ये शक्करपारे हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। दीपावली पे हम ये शक्करपारे हैं वो ज़रूर बनाते ही हैं, तो क्यों ना नए तरीके से बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाकर तैयार किया है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया और खस्ता बनते हैं और देखने में तो सुंदर लगते ही हैं। तो आप देख रहे होंगे लेयर हमारी अभी से ही निकलना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा दबा दिया है। तो ये शक्करपारे भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर जो कढ़ाई में हमने फ्राई करने के लिए रखे हैं उनको पलट देते हैं। तो आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा इनमें कलर है वो आ गया है। तो इसी तरीके से हमें इनको पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे इनका कलर है वो चेंज हो गया है और हल्का हल्का डार्क कलर मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है। आप चाहें तो इसको लाइट कलर में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसमें गेहूं का आटा भी इस्तेमाल किया है तो वो कच्चा ना रह जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क शेड दे दिया है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो आपको जैसे भी पसंद हो उस तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये अब अच्छे से तैयार हो गए हैं, तो हम इनको निकाल लेते हैं। अब हमारा दूसरा बैच है वो भी हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ऑयल है वो ज़्यादा गर्म है, तो हमें ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दिया है। और सारे शक्करपारे डालने के बाद में हम इसको वापस से ऑन कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर जो शक्करपारे डाले हैं उनमें से एक है वो ऊपर से फूल कर ऊपर फ्लोट करने लग गया है। तो हमारे जो ये लेयर वाले शक्करपारे हैं बहुत ही बढ़िया और खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं ऊपर आ गए हैं। तो अब हम इनको पलट लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से बार बार पलटते हुए सेक लेना है। तो ये देखिए एक साइड से जो सिक चुके हैं उनको हम पलट देंगे और अब हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कर फ्राई कर लिया है। आप देख रहे होंगे बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो दोनों ही शक्करपारे खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं क्योंकि हमने डो तो एक ही यूज़ किया है, लेकिन इसका डिज़ाइन और तरीका है वो अलग है। लेकिन जिस तरीके से भी आप बनाना पसंद करेंगे ये खस्ता ही बनेंगे। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको एक यहाँ पर तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तब देखिए लेयर वाले तो बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये टूट रहे हैं और बिल्कुल भी टाइट नहीं होते हैं। खाने में इतने टेस्टी बने हैं कि आप इसे इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो बिना चाशनी के आप इस तरीके से शक्करपारे घर पर दीपावली पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।